ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने का फैसला कर लिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के एक दबाव ने भारत और रूस की पुरानी दोस्ती के बीच में तेल की दीवार खड़ी कर दी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच हुई एक बड़ी ट्रेड डील के बाद में वॉशिंगटन से जो बयान सामने आया उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल न खरीदने पर सहमत हो गया है। लेकिन क्या वाकई कहानी इतनी सीधी है? क्योंकि अब इस पर सीधे मॉस्को यानी कि रूस का रिएक्शन सामने आ गया है और रूस का लहजा बेहद सदा हुआ लेकिन गहरा है। रूस ने साफ कर दिया है कि भारत एक संप्रभु देश है और वो किसी भी देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। रूस की सरकार यानी कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि भारत और रूस के बीच में तेल का व्यापार दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और फिलहाल उन्हें भारत की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर रही हैं। सस्पेंस इसी बात पर है कि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि डील फाइनल है और दूसरी तरफ रूस कह रहा है कि अभी कुछ भी नहीं बदला है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस ट्रेड वॉर को समझना होगा जो ट्रंप ने शुरू की थी। पिछले साल ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। इसमें एक बड़ी शर्त यह थी कि जो देश रूस से तेल खरीदेगा उसे 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी होगी। भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। अब जो नई डील हुई है उसके तहत अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ये राहत इसीलिए दी गई है क्योंकि भारत ने रूस के बदले अमेरिका या वेनेजुएला से तेल खरीदने का मन बना लिया है। लेकिन ग्लोबल मार्केट पर नजर रखने वाली एजेंसी केपलर के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ट्रंप के भारी टैरिफ के बावजूद भारत आज भी हर दिन लगभग 15 लाख बैरल रूसी कच्चे तेल का आयात कर रहा है। नई दिल्ली आज भी रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत अपनी जरूरत का 1/3 से ज्यादा तेल सिर्फ रूस से मंगाता है। तो सवाल यह है कि क्या भारत रातों रात अपनी इस बड़ी निर्भरता को खत्म कर सकता है? रूस का मानना है कि भारत सिर्फ विकल्पों की तलाश कर रहा है, जो कि किसी भी देश के लिए सामान्य बात है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इस पूरे मुद्दे पर जो कहा वो भारत की विदेश नीति की मजबूती को दिखाता है। उन्होंने कहा कि रूस और भारत के बीच में हाइड्रोकार्बन ट्रेड न केवल दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए अच्छा है बल्कि ये ग्लोबल मार्केट में स्थिरता भी बनाए रखता है। रूस को पूरा भरोसा है कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेगा। दिलचस्प बात तो ये है कि रूस के मीडिया आउटलेट्स ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी किसी भी बातचीत में रूसी तेल रोकने का जिक्र तक नहीं किया है, जबकि ट्रंप इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। ये खेल सिर्फ तेल का नहीं है बल्कि साख का भी है। 2021 तक भारत की तेल जरूरत का सिर्फ 0.2% हिस्सा रूस से आता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जब दुनिया ने रूस पर पाबंदियां लगाई तब भारत ने अपने हितों को ऊपर रखा और रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। आज भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 88% हिस्सा बाहर से मंगवाता है। इसमें रूस की हिस्सेदारी इतनी बड़ी है कि उसे अचानक शून्य करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा रिस्क हो सकता है। रूस को पता है कि भारत एक ऐसा पार्टनर है जो दबाव में आकर के फैसले नहीं लेता। हालांकि ये भी सच है कि भारत अब अपने विकल्पों को बढ़ा रहा है। दिसंबर और जनवरी के आंकड़ों में रूसी तेल के आयात में थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई है। पहले जहां भारत 20 लाख बैरल प्रतिदिन मंगवा रहा था वो अब घट करके 11 से 13 लाख बैरल के बीच में आ गया है। लेकिन रूस इसे बाजार की सामान्य प्रक्रिया मान रहा है। मॉस्को का कहना है कि भारत पहले भी दूसरे देशों से तेल खरीदता रहा है और आगे भी खरीदेगा। इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन असल चुनौती अब भारत के सामने है। एक तरफ अमेरिका का लुभावना ऑफर और टैरिफ में बड़ी कटौती है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ दशकों पुरानी भरोसेमंद दोस्ती और सस्ता तेल। क्या भारत अमेरिका से ट्रेड डील बचाए रखने के लिए रूस से दूरी बनाएगा या फिर भारत अपनी उस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को बरकरार रखेगा जिसके लिए पीएम मोदी की तारीफ पूरी दुनिया में होती है? रूस का रिएक्शन तो आ गया है, अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में भारत का अगला कदम क्या होता है।